नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नैब सिंह सैनी को खाप ने दिया हरियाणा रत्न सम्मान। हिसार में मुख्यमंत्री को पहनाई पारंपरिक पगड़ी। हरियाणा रत्न से सम्मानित हुए सीएम नैब सैनी। आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। राज्यपाल असीम घोष ने किया उद्घाटन। 25 नवंबर को आएंगे पीएम मोदी। 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र हिरासत में। आतंकी संबंधों के लगे आरोप। एमबीबीएस ग्रेजुएशन छात्र जनीशर आलम पर आतंकी संबंधों के आरोप। और अब समाचार विस्तार से। हिसार के गांव खरक पुनिया में आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के सम्मान में सर्वजातीय पुनिया खाप की ओर से भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने किया, जबकि हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया अध्यक्षता कर रहे थे। मंच पर पहुंचते ही सीएम नैब सैनी का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और इसके बाद उन्हें बाणदेव पुनिया की चांदी की प्रतिमा भेंट की गई। वहीं समारोह में आज सीएम को हरियाणा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों और राजस्थान से भी पुनिया खाप के लोग भारी संख्या में पहुंचे। समारोह के दौरान खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें गांव खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र के निर्माण और एक आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की मांग की गई। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और खाप नेताओं ने सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए धर्मनगरी पूरी तरह से तैयार हो गई है। 21 दिवसीय महोत्सव का आज शनिवार से आगाज हो गया है। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर लोक कला और संस्कृति के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। शिल्प और सरस मेले के शुभारंभ के बाद विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकार न केवल धमाल मचाएंगे बल्कि अपनी अपनी लोक कलाओं से भी रूबरू करेंगे। मेले का शुभारंभ राज्यपाल असीम घोष ने किया। वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव में शामिल होंगे और इस दौरान ज्योतिषर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी तैयारी है। पहली बार 21 दिन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव में 50 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर तट पर भव्य गीता महाआरती होगी। 16 नवंबर को महोत्सव में गीता रन होगी। बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 3 दिन दौरे किए थे और इस दौरान वह 8 रैलियों में शामिल हुए। भाजपा गठबंधन ने इन सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा में बिहार मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी काम किया था और इस बार छठ पूजा के अवसर पर सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए थे। सरकार ने बिहार मतदाताओं को मतदान के लिए वेतन सहित अवकाश देने के लिए प्राइवेट उद्योगपतियों को भी आग्रह किया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में हरियाणा से प्रवासी बिहारी मजदूर अपने गांव जाकर वोट डालने में सफल हुए और इसका परिणाम देखने में ये आया कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से भाजपा के गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है, जो पिछले अनुभव के मुकाबले 83 सीटें ज्यादा है। महागठबंधन केवल 35 सीटों पर ही सिमट गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बिहार में जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करने गए थे उन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और इससे हरियाणा भाजपा का उत्साह बिहार के चुनाव को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। बिहार में मिली इस जीत के पीछे हरियाणा के भाजपा नेताओं की भी कड़ी मेहनत रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के प्रचार का स्टाइल बिहार के लोगों को काफी पसंद आया और इस दौरान सीएम नैब सैनी ने मैं भी बिहारी हूं का जो नारा दिया वह भी काफी वायरल हुआ और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में जाकर बाहरी ना होकर बिहारी ही नजर आ रहे थे। बड़ी खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस ग्रेजुएशन के छात्र जनीशर आलम को आतंकी संबंधों के आरोप में हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जनीशर आलम को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के दलखोला इलाके से पकड़ा गया है और यह अल-फलाह परिसर पर बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई का हिस्सा है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में सीधा कनेक्शन जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, गुरुग्राम एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस डेरा डाले हुए है। पंजाब पुलिस ने डेराबस्सी से 2 व्यक्तियों को 9 करोड़ 99 लाख रुपए की नकली और पुरानी करेंसी सहित गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय नकली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान सचिन निवासी भारत नगर कुरुक्षेत्र और गुरदीप निवासी गुरुदेव नगर कुरुक्षेत्र हुई है। इस बरामदगी में
11,05,000 रुपए की असली पुरानी करेंसी और 9 करोड़ 88 लाख रुपए की नकली करेंसी शामिल है। पुलिस ने उनकी स्कॉर्पियो कार को भी जब्त किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी धोखाधड़ी करने के लिए एक चालक तरीका अपनाते थे, जिसमें नकली नोटों के बंडलों के ऊपर असली नोट रखकर अंदर नकली नोट छिपा देते थे। आरोपी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई धोखाधड़ी और जाली करेंसी के मामलों में शामिल रहे हैं। जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी पंजाब और पड़ोसी राज्यों में कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है। इस संबंध में थाना डेराबस्सी में केस दर्ज किया गया है। कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक उस समय गर्मा गई जब एक आर्थिक अपराध से जुड़ी शिकायत को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में सीवन गेट निवासी मंजीत सिंह की ओर से की गई शिकायत चर्चा में आई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी को विदेश भेजने में धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधीक्षक एसपी कैथल को निर्देश दिए कि शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के बजाय कैथल में ही 0 FIR दर्ज की जाए। और हालांकि संबंधित घटना चंडीगढ़ में घटित हुई थी और मामला वहीं का बनता है। बैठक के दौरान जब जांच को लेकर मतभेद सामने आए तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मंत्री विज ने जांच अधिकारी को प्रारंभिक रूप से निलंबित करने के आदेश दे दिए। बाद में एसपी उपासना ने जानकारी दी कि संबंधित पुलिसकर्मी का कार्यकाल अच्छा रहा है, जिसके बाद मंत्री ने निलंबन आदेश वापस लेते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दोहराए। इसके अलावा एक पीड़ित की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज एसपी पर भड़कते हुए भी नजर आए। बंदी सिंहों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को मांग पत्र देने दिल्ली जा रहे कौमी इंसाफ मोर्चा और विभिन्न किसान जथेबंदियों के जत्थे और किसान जथेबंदियों को जब हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग करके रोक लिया तो इकट्ठे हुए सैकड़ों किसानों ने शंभू बॉर्डर पर विशाल धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। और इस दौरान शंभू बैरियर पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रोज धरना दिया गया। किसान आंदोलन की तर्ज पर हरियाणा पुलिस प्रशासन ने पहले ही शंभू टोल के साथ गोगर पुल पर भारी बैरिकेडिंग कर दी थी, जिसमें दोनों राज्यों की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल होकर रह गई। प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के धरने के कारण शंभू बॉर्डर बंद होने पर ट्रैफिक भी डायवर्ट करनी पड़ी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सचिव ने इस धरने में पहुंचकर मांग पत्र हासिल किया तो शाम के समय धरना समाप्त कर दिया गया। कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना खत्म होने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे ट्रैफिक फिर से सुचारू हो सका है। मोरनी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नाडा मोरनी मार्ग पर अवैध रूप से संचालित 11 गेस्ट हाउसों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। संचालकों को इसके लिए मात्र 96 घंटे की मोहलत दी गई है। ये कार्रवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तेज हुई है। हाईकोर्ट ने मई 2025 में मोरनी इलाके में अवैध गेस्ट हाउसों को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था और इसके बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा किए और अब अंतिम कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। PWD और DDP विभाग इन गेस्ट हाउसों को पिछले 3 साल में कई बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन संचालक लगातार इन्हें संचालित करते रहे। प्रशासन के अनुसार ये सभी गेस्ट हाउस पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण गैर कानूनी है। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई स्थान अनैतिक गतिविधियों के अड्डे बन चुके थे और इस गेस्ट हाउसों में से किसी के पास CLU, NOC या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी नहीं है। सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़का मच गया जब PS हेल्थ केयर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक ज्ञात कारणों के कारण आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के साथ फैक्ट्री में आग न फैले इसके लिए भी इंतजाम किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस काम में कामयाब हो गए और आग पर काबू पा लिया गया। PS हेल्थ केयर नाम की फैक्ट्री में जानवरों की दवाई बनाई जाती है। सुबह फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक कार में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लगी, जिससे कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जैसे जैसे आग फैक्ट्री में फैलनी शुरू हुई तो मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा है। करनाल जिला सचिवालय के बाहर विगत 50 दिनों से बैठे रोहतक PGI के कर्मचारियों से भारतीय किसान यूनियन चडूनी के जिला अध्यक्ष यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की और PGI कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसान यूनियन सदैव हर कर्मचारी वर्ग के साथ खड़ी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।